जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि 12th मैथ के लिए डेली शाम को जो है हम लोग 7 बजे से जो है लाइव रहते हैं इसी चैनल पर। सन्नी साइंस क्लासेज पर जो है हम लोग डेली शाम को 7 बजे से 12th क्लास के मैथ के लिए लाइव रहते हैं। चलिए, तो आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कल के क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 12th मैथ NCERT एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 8 तक देखे थे। आइए आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्या इसका व्युत्क्रम निकालना संभव है। क्या इसका हम लोग A इन्वर्स निकाल सकते हैं या इसको B मानेंगे तो B इन्वर्स निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है इसको क्या मानना है, इसको एक मैट्रिक्स मानना है और इसको मैट्रिक्स मानने के बाद इसको जांच करना है कि क्या यह इसका अस्तित्व है, क्या इसका अस्तित्व है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अस्तित्व के लिए यानी A का मापांक निकालेंगे तो 7 तिरका कितना हो जाएगा 21 और 10 दूना 20। तो क्या इसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो A का जो मापांक निकला है यानी A का जो हम लोग मॉडुलस निकाले हैं वह कितना आया है, तो वह आपको 1 आया है। यानी मॉडुलस ऑफ A यानी A का मापांक जो है 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि 1 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, अर्थात इसका अस्तित्व है। अगर इसका मान यदि 0 आता तो इसका अस्तित्व नहीं था, लेकिन इसका मान 0 नहीं आया है, 1 आया है, इसीलिए इसका अस्तित्व है। तो अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिएगा पूरे बारीकी से कि इसलिए आपको A बराबर में A लिख देना है और जब इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा कीजिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर A है तो A के लिए यहाँ पर हम लोग एक मैट्रिक्स बना देते हैं, बराबर है तो बराबर, और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर बना देते हैं, और इनटू में A है तो A। देखिएगा पूरे बारीकी से, A का मान यहाँ पर 3, 10, 2 और यहाँ पर 7, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यहाँ पर 1, 0, 0, 1। तो अब आपको ध्यान क्या देना है, इससे पहले क्लास में आप लोग जानते भी होंगे, अगर ज़्यादा ध्यान से नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं है, यहाँ से भी लाइव जुड़ करके यहाँ से भी। चलिए, तो एक बात जो है हम लोग को क्लास में आप लोग को मेहंदी वाला चीज़ याद होगा कि यदि आप किसी को रंग लगाते हैं तो आपके हाथ अपने आप ही रंगीन हो जाते हैं। यानी जो दूसरे किसी का पढ़ाई के बारे में अगर इस क्लास को शेयर करेगा तो उसका पढ़ाई, उसकी विद्या अपने आप जो है एक अच्छे तरीके से, बहुत ही एक अच्छे लेवल तक वह समझ पाएगा कंसेप्ट जो है। चलिए, इसी के साथ जो है इस क्लास को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास के साथ अटेंड हो पाएँ। और इस तरीके से हम लोग पूरे, देखिए अब यहाँ पर शेयर करने क्या मतलब क्या है, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तब तो आप अपना आकलन कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पर कम लोग हैं और उसमें आप सही आंसर दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हाँ सबसे पहले हम आंसर कर दे रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो गए तो आपसे भी फास्ट कोई आंसर देने वाला बैठा होगा, तब आपको बुझाएगा कि तभी आपको लगेगा, आप आकलन कर पाएंगे कि हम अभी कितने पीछे हैं। तो इस तरीके से आपका ज्ञान बढ़ेगा, बढ़ने का इच्छा होगा ना जी। तो वही बात है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और भरसक कोशिश कीजिए कि शाम को डेली 7 बजे से जो है इसी चैनल पर जो हम लोग 12th क्लास के मैथ के लिए जो है लाइव रहते हैं। चलिए, तो आप ध्यान दीजिएगा,
कि इसको जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अब यहाँ पर एक करना है तो यह तो R1 है, तो R1 को चेंज करना है और इसमें से 2 घटा दीजिएगा, यानी R2 को घटा दीजिएगा तो 3 में से 2 जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना देते हैं और यहाँ पर मैट्रिक्स बनाने के बाद पूरे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा कि यदि आपको बोला जाए कि किसको चेंज करना है, R1 को चेंज करना है, यानी R1 को चेंज करना है, मतलब ये नीचे वाला R2 जस का तस रहेगा। और यहाँ के बाद पूरे अच्छे तरीके से ध्यान देते हुए चलने का प्रयास कीजिएगा। तो अब यहाँ के बाद बताइए क्या होगा, तो ध्यान दीजिए। R1 में से R2 घटाना है, यानी 3 में से 2 घटाना है, कितना आएगा, 1 आएगा। 10 में से 7 घटाना है, कितना आएगा, 3 आएगा। और 1 में से 0 घटाना है, 1 आएगा। और 0 में से 1 घटाना है, -1 आएगा। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिए कि यहाँ पर 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, तो 0 करना है। और जब यहाँ पर 0 करना है तो इसके लिए एक ही बात आपको याद रखना है, यह तो R2 है, यानी R2 को जो है चेंज करना है। तो R2 में से यदि R1 घटा दीजिएगा, 2 में से 1 घटाइएगा, तब तो एक बचले रह जाएगा। लेकिन इसको जो है 2 गुना करके घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, यानी R2 को क्या कर दीजिए, 2 गुना कर दीजिए। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिएगा पूरे अच्छे तरीके से बारीकी से देखिएगा कि अब यहाँ के बाद मेन ध्यान क्या देना है। देखिए, तो R2 को चेंज करना है, नीचे वाला को चेंज करना है, ऊपर वाला जस का तस रहेगा। 1 है तो 1 रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, और -1 है तो क्या हो जाएगा, -1 रहेगा। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि R2 में से R1 को 2 गुना करके घटाना है, यानी 2 में से घटाना है इसका 2 गुना, तो 2 इसका 2 गुना 2 हो जाएगा। 2 में से 2 गया तो यहाँ पर 0। और इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, 7 में से इसका 2 गुना करके घटाइए तो 3 दूना के 6, यानी 7 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब एक बात आपको सेट हो चुका होगा, वह बात कौन सा है, तो वह बात यही है कि 1 यहाँ पर लाना था, 1 आ गया है। उसके नीचे 0 लाना था, 0 भी आ गया है। और यहाँ पर भी 1 लाना था, 1 आ गया है। अब बच गया क्या, तो अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 लाना है। तो 3 कहाँ पर है जी, यह R1 में है कि R2 में है, यह जो है R1 में है। तो हम लोग किसको चेंज करेंगे, R1 को चेंज करेंगे। तो जब इसमें से 1 को घटाइएगा तो यहाँ पर 2 के 2 बचले रह जाएगा, लेकिन इसी को जो है 3 गुना करके घटाइएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यानी R1 में से घटा देंगे R2 को 3 गुना करके। तो जब यहाँ पर इतना करने के बाद तो ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर इतना करने के बाद और अच्छे तरीके से यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इंटू में ए है तो ए लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, मेन गेम जो है अब शुरू हो रहा है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिए कि R1 को चेंज करना है। किसको चेंज करना है, R1 को, यानी ऊपर वाला को चेंज करना है। यहाँ पर 0 नहीं है जी, 0 है तो 0, अच्छा R2 में से ना 1 मिनट, यानी इसको 2 गुना करके इसमें से घटाइएगा तो 1 का 2 गुना 2 हो जाएगा। 0 में से 2 गया -2, 1 में से इसका 2 गुना कितना होगा, -2, तो 1 में से घटाना है इसका 2 गुना करके, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ पर R1 को चेंज करना है, यानी नीचे वाला R2 जस का तस रहेगा। ध्यान दीजिएगा, 0 है तो 0 और 1 है तो 1, फिर -2 है तो -2, और यहाँ पर 3 है तो 3, यहाँ पर 3 है तो 3। अब इतना के बाद पूरे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा
कि R1 को चेंज करना है, तो R1 में से घटाना है R2 को 3 गुना करके, R1 में से घटाना है R2 को 3 गुना करके, तो 0 का 3 गुना 0, तो 1 में से 0 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। 3 में से इसका 3 गुना करके घटाइएगा तो 1 का 3 गुना 3 होगा, 3 में से 3 घटेगा 0 हो जाएगा। इसका 3 गुना कीजिए कितना होगा, तो 1 में से घटाना है इसका 3 गुना करके, यानी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। -1 में से घटाना है इसका 3 गुना करके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब इस तरीके से जो है आपको ध्यान देना है। देखिए कि यह हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पर आई लिख दिए, और यह क्या है, 7 -10 -2 और -3 इंटू A। तो यहाँ पर A गुना में है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ऐसे समझिए। लेकिन इस A का पावर कितना है, 1 है, तो जैसे ही इसको ऊपर ले करके जाएंगे, जैसे ही इसको ऊपर ले करके जाएंगे तो इसका पावर कितना हो जाएगा, -1, और यहाँ पर एक मैट्रिक्स बच जाएगा, एक मैट्रिक्स बच जाएगा 7 -10 -2 और यहाँ पर 3 यानी 3। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में यदि आप I से गुना करते हैं तो जो मैट्रिक्स रहता है उतना ही का उतना ही रह जाता है। यानी I में यदि A इन्वर्स से गुना कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो A इन्वर्स ही रह जाएगा, A इन्वर्स ही रह जाएगा। तो यहाँ पर A इन्वर्स बराबर में 7 -10 -2 और 3, जो कि यह निकालना था, और यह क्या निकल गया, A इन्वर्स निकल गया। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 होगा। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 10 होगा। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए और इस तरीके से आप देख पाएँ कि कैसे जो है हम लोग A इन्वर्स को जो है निकाल पाए हैं। आइए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर जो है चर्चा करते हैं। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि जिसका अस्तित्व है उसका इन्वर्स निकल पा रहा है, व्युत्क्रम निकल पा रहा है, और जिसका अस्तित्व नहीं होगा उसका A इन्वर्स यानी व्युत्क्रम नहीं निकल पाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करते हैं और उसको देखते हैं कि कितने लोग अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। और इस तरीके से जो है हम लोग इस एक्सरसाइज के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही एक अच्छे अंदाज में, एक अच्छे लय में समझ पाएंगे। और इस तरीके से जो है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 को जो हम लोग देखते हैं और देखना है कि कितने लोग जो है इसको बनाते हैं। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, तो एक मैट्रिक्स दिया गया है। एक क्या दिया गया है, मैट्रिक्स दिया गया है 3 -1 -4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यह एक मैट्रिक्स है। इसका क्या निकालना है, तो इसका व्युत्क्रम निकालना है, यानी इसका A इन्वर्स निकालना है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, तो इसके लिए सबसे पहले इसको मैट्रिक्स मान लेना है। इसको A मान लेना है।
और इसका जांच करना है कि अस्तित्व है कि नहीं। अस्तित्व के लिए तो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ ए 3 दूना के 6, इसमें से घटा देंगे 4 एकम 4, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यह कितना आएगा? 2 आएगा। क्या जो मॉडुलस ऑफ ए निकाले हैं, यानी ए का जो मापांक निकाले हैं, क्या वह 0 आया है? नहीं आया है। इसके मतलब इसका अस्तित्व है, और जब इसका अस्तित्व रहेगा तो हम लोग ए बराबर में ए लिख सकते हैं। और बताए हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में आप आई से गुना कीजिएगा, आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना कीजिएगा तो कोई फ़र्क नहीं होगा। तो जब यहाँ पर आप आई से गुना कर देंगे तो यह जितना है उतना ही यह भी है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि ए के लिए एक मैट्रिक्स बनाना है यहाँ पर, और बराबर है तो बराबर। आई के लिए एक मैट्रिक्स बनाना है, आई के लिए एक मैट्रिक्स बनाना है, इंटू यहाँ पर ए है तो ए। तो 3 है तो 3, -1 है तो 1, और -4 है तो 4, और 2 है तो 2। आइडेंटिटी कहने का मतलब 1 0 0 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है? तो जो आप LHS में देख रहे हैं ना, जो आप LHS में देख रहे हैं यहाँ पर, इसको जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पर एक करना पड़ेगा। तो 3 है, क्या है? 3 है। तो इसको चेंज कर दिया जाए ना, इसको क्या कर दिया जाए? R1 है, ये R1 को चेंज करना है। अगर इसमें ये जोड़ दीजिएगा तो घट करके कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। यह जोड़िएगा मतलब R2। तो R1 चेंज R1 प्लस R2। विशेष ध्यान दीजिए कि चेंज करना किसको है, किसको चेंज करना है, इस बात पर जो है ध्यान दीजिए। R1 को चेंज करना है, ऊपर वाला को चेंज करना है, यानी नीचे वाला जस का तस, नीचे वाला जस का तस। और R1 को चेंज करना है, यानी R1 में R2 जोड़ना है। तो 3 में जब -4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है? देखिए कि 1 में जब 2 जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा, 1 में जब 2 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है? देखिए कि 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 होगा, 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 ही होगा। क्या होगा? 1 ही होगा। चलिए अब यहाँ के बाद हम लोग पूरे अच्छे तरीके से ध्यान देते हैं कि यहाँ पर -1 आ गया है, यहाँ पर +1 करना है, यहाँ पर मतलब R1 को चेंज करना है। ठीक है, इसमें गुना कर देते हैं -1 से। तो अब आपको बताना है, कि चेंज किसको करना है, चेंज किसको करना है। अब आपको बताना है कि चेंज किसको करना है, किसको करना है चेंज? तो R1 को, मतलब ऊपर वाला को। तो नीचे वाला जस का तस, नीचे वाला जस का तस। इसमें जब माइनस से गुना कीजिएगा तो +1, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1। आइए अब यहाँ के बाद हम लोग ध्यान देते हैं, यहाँ के बाद हम लोग ध्यान क्या देते हैं? तो अब यहाँ के बाद विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर +1 आ गया, लेकिन यहाँ पर 0 करना है, यानी R2 के स्थान पर 0 करना है। तो R2 को ही चेंज करेंगे,
तो R2 में प्लस कर देंगे इसको 4 गुना करके, यानी R1 को 4 गुना करके। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैट्रिक्स रहेगा और फिर यहाँ पर एक और मैट्रिक्स, और तब इतना के बाद यहाँ पर इनटू में ए रहेगा। तो चेंज R2 को करना है, यानी ऊपर वाला 10 का 10, 1 है तो 1, -1 है तो 1, -1 है तो 1, -1 है तो 1। इस -4 में इसका 4 गुना जोड़ना है, यानी +4, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा। इस 2 में इसका 4 गुना -4 जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इस 0 में इसका 4 गुना जोड़ना है, मतलब -4 जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इस 1 में इसका 4 गुना जोड़ना है, तो -4 जोड़ना है, 1 में -4 जोड़ना है, कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब आपको ध्यान क्या देना है, पूरे अच्छे तरीके से समझिएगा कि 1 आ गया, यहाँ पर 0 लाना था, 0 आ गया। अब यहाँ पर कितना लाना है, तो यहाँ पर 1 लाना है। देखिए यहाँ पर 1 लाना है, मतलब R2 को चेंज करना है। तो R2 चेंज R2, यहाँ पर जो है आपको इस 1 को जो है घटा दीजिए, मतलब R1 को जो है घटा दीजिए। टू 3, यानी R1 में 3 से गुना करके घटा दीजिए। R1 में जो है 3 से गुना करके घटा दीजिए। बोलिएगा कितना आएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा कितना आएगा। R2 को चेंज करना है ना, मतलब R1 10 का 10, 1 -1 -1 -1 0, यानी यहाँ पर क्या करना है, R2 को चेंज करना है। एक काम करते हैं कि यहाँ पर जोड़ देते हैं। देखिए चलिए यहाँ पर जो है R2 को जो है चेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो R2 को जो है चेंज कर रहे हैं, इस R2 में -2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 0 में -2 से भाग दीजिएगा तो 0 होगा, और -2 में -2 से भाग दीजिएगा तो कट के कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर 1 आ गया। इस -4 में -2 से भाग देना है, कट के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस -3 में -2 से भाग देना है, कट के कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। 1 लाना था, 1 आ गया, 0 लाना था, 0 आ गया, 1 लाना था, 1 आ गया, और यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 0 करना है, यहाँ पर चेंज करना है, यानी इसका नाम क्या है, R1। तो R1 को हम लोग चेंज करेंगे और उसमें जो है R2 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, R2 जोड़ देंगे। R2 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। R2 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो R1 को चेंज करना है, यानी ऊपर वाला को चेंज करने वाला, ऊपर वाला को जो है चेंज करना है, नीचे वाला 10 का 10, 0 1 2 3/2। तो जब R1 है इसमें R2 जोड़ दीजिए, यानी 1 में 0 जोड़ दीजिए, 1 ही होगा। -1 में +1 जोड़ दीजिए, 0 होगा। अब -1 में 2 जोड़िएगा तो 1 होगा। अब -1 में
3/2 जोड़ दीजिए, -2 + 3 यानी 1/2 होगा। कितना होगा? 1/2 होगा। यह हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये इधर प्लस में है, इसका पावर प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अब इसी को जो है 1, 2, 1/2 और 3/2 लिख देंगे, ठीक है। तो आई में ए से गुना कीजिएगा, यानी ए इन्वर्स से, तो यह ए इन्वर्स ही आएगा, अर्थात ए इन्वर्स आएगा। ये कहने का मतलब कि ए इन्वर्स का मान कितना आ जाएगा? 1, 2, 1/2, 3/2, 3/2। चलिए, तो ए इन्वर्स का मान इतना आ गया, और इस तरीके से जो है यह आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो है यह आंसर हो जाएगा। आइए, यहाँ तक के प्रश्नों को जो है हम लोगों ने देखा। अब यहाँ तक के प्रश्न, यानी कहने का मतलब कितना नंबर प्रश्न? क्वेश्चन नंबर 10। आइए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यह कितना नंबर प्रश्न था? क्वेश्चन नंबर 10 था। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलिए, तो यहाँ तक का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 11 पर। और इस तरीके से जो हम लोगों ने क्या देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है चेंज पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? चेंज पर ध्यान देना है। चेंज कहने का मतलब कि R1 को कभी चेंज किया जा रहा है। एक बात इसमें कॉमन है जी, कि हर हाल में आपको जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना ही है लेफ्ट साइड में, यानी LHS में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना ही है। देखिएगा, पूरे बारीकी से ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है 2 - 6, 2 - 6, 2 - 6, और फिर 1 यहाँ पर 1 और यहाँ पर -2। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि इस मैट्रिक्स को A मान लेंगे और इसका लिखेंगे अस्तित्व के लिए, अस्तित्व के लिए, अस्तित्व के लिए। तो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ A माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा, और फिर इसमें से घटा देंगे -6 कम 6, तो -4 और माइनस माइनस प्लस 6 यानी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी इसका अस्तित्व है। A का मान जब 0 नहीं आया, A का मान 2 आया, यानी मॉडुलस ऑफ A, तो इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है। देखिएगा, जब इसका अस्तित्व है तो यहाँ पर I बराबर में A लिख देंगे। जब इसका अस्तित्व है तो इसका A बराबर में I × A लिख देंगे। A के लिए भी एक मैट्रिक्स बनाएंगे और I के लिए भी एक मैट्रिक्स बनाएंगे, और इस तरीके से जो है आपको ध्यान देना है। देखिएगा पूरे अच्छे तरीके से, यहाँ पर एक मैट्रिक्स हो गया A के लिए, और यहाँ पर एक मैट्रिक्स हो गया I के लिए × A। A कहने का मतलब 2 -6, 1 और यहाँ पर -2। I कहने का मतलब 1 0 0 1। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है
कि इसको 1 बनाना है। तो जब 1 यानी R1 को चेंज कीजिएगा और इसमें से R2 को घटा दीजिएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब कैसे? तो 2 में से 1 घटा दीजिए, यानी R1 में से R2 को घटा दीजिए, 1 आ जाएगा। तो R1 को चेंज करना है, R1 को यानी ऊपर वाला को चेंज करना है, नीचे वाला जस का तस। नीचे वाला जो है वैसे के वैसे लिख देंगे। तो अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है, 2 में से 1 गया तो 1, -6 में से -2 जाएगा, कितना आ जाएगा? -4। अब 1 में से 0 जाएगा तो 1, 0 में से 1 जाएगा तो -1। यहाँ पर 1 लाना था, 1 तो आ गया। अब इसके बाद आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर 0 लाना है। यहाँ पर क्या लाना है? तो यहाँ पर 0 लाना है। तो क्या करेंगे? देखिए, तो यहाँ पर 0 लाना है यानी R2 है यह, तो R2 को चेंज कर देंगे, इसमें से 1 घटा देंगे यानी R1 को घटा देंगे, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा। मतलब सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है, कि R2 को चेंज करना है इसको, तो ऊपर वाला जस का तस, यानी 1 में से 0 जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 0। -2 में से -4 क्या करना है? घटाना है ना, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। अब देखिए, 0 में से 1 घटेगा तो -1, और 1 में से -1 को क्या करना है? घटाना है, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। आइएगा, अब यहाँ के बाद आपको बारीकी से ध्यान देना है। देखिए, अच्छे तरीके से आपको ध्यान देना है कि जैसे आपको मालूम है कि यहाँ पर 1 लाना था तो 1 आ गया, यहाँ पर 0 लाना था 0 आ गया। अब यहाँ पर 1 लाना है तो क्या करेंगे? यहाँ पर 1 लाना है तो क्या करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे? बस कुछ नहीं करेंगे, सिंपल है। यहाँ पर 2 है ना, तो 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। 2 है तो 2 से भाग दे दीजिए, यानी यह R2 है। R2 को चेंज कर दीजिए और इसमें 2 से भाग दे दीजिए। तो जो मैट्रिक्स है पहले मैट्रिक्स बनाना है, तो अब यहाँ के बाद आपको ध्यान रखना है कि R2 को चेंज करना है, यानी नीचे वाला को चेंज करना है, नीचे वाला को, तो ऊपर वाला जस का तस, 0 में 2 से भाग दीजिएगा तो 0 होगा, और 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो 1 होगा, और -1 में 2 से भाग दीजिएगा तो -1/2 होगा, और 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है तो ध्यान दीजिए। देखिएगा कि 1 लाना था तो 1 आ गया, 0 लाना था तो 0 आ गया, 1 लाना था तो 1 आ गया। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 0 लाना है। क्या लाना है? 0 लाना है। तो क्या करें? इसको 4 गुना करके जोड़ दीजिए। यहाँ पर ना 0 लाना है, मतलब R1 को चेंज करना है, उसमें जो है R2 को जो है जोड़ दीजिए 4 गुना करके। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है? क्या देना है? देखिएगा कि R1 को चेंज करना है, यानी नीचे वाला R2 जस का तस, 0 है तो 0, 1 है तो 1, -1/2 और फिर यहाँ पर 1। तो 1 में R2 जोड़ दीजिए, यानी 1 में 0 जोड़ दीजिए, 0 का 4 गुना करके। 0 का 4 गुना 0 होगा, और 1 में जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। -4 में इसका 4 गुना, -4
में इसका 4 गुना जोड़ना है, यानी -4 ये है और प्लस में इसका 4 गुना 4 हो जाएगा। तो -4 + 4 कितना हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग ध्यान क्या देंगे, देखिएगा पूरे अच्छे तरीके से बारीकी से। चलिए तो अब यहाँ एक बात ध्यान देना है कि 1 में जो है कितना जोड़ना है, 4 गुना करके R2 को, 2 दूना 4, 1 प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर 2, यानी कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। एक में आपको कितना जोड़ना था जी? 4 गुना करके ना। चलिए ठीक है, फिर इस -1 में जोड़ना है क्या जोड़ना है? तो 4 है तो 4 और यहाँ पर R2 कहने का मतलब कितना? 1। तो -1 और +4 यानी 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3। तो अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यही देख रहे हैं। चलिए इसके पहले भी बताए थे वैसा ही बता देते हैं। यहाँ पर I ये हो गया और यह कोई एक मैट्रिक्स हो गया, -1 -1/2 3 और फिर यहाँ पर 1। ये जो है गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग में। इसका पावर 1 है, भाग से ऊपर जाएगा तो A इन्वर्स हो जाएगा। I में A इन्वर्स से गुना कीजिएगा तो A इन्वर्स ही आएगा और A इन्वर्स बराबर में एक मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यही मैट्रिक्स जो है A इन्वर्स हो जाएगा, यानी यही आंसर हो जाएगा। चलिए तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ तक पहुँचे, क्वेश्चन नंबर 11 तक पहुँचे। तो आइए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो यह क्वेश्चन नंबर 11 है। आइए अब इसके बाद यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, पूरे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम लोग क्या इसका अस्तित्व था? क्वेश्चन नंबर 11 में क्या इसका अस्तित्व था? अस्तित्व था, बिल्कुल था। इसमें अस्तित्व था तभी तो इतना समय लगा है जी बनाने में। अगर अस्तित्व नहीं होता तो सीधे लिख देते कि इसका अस्तित्व नहीं है, अर्थात इसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 11 ही है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 12 को जो है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को, इसमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें एक मैट्रिक्स दिया गया है। यहाँ पर 6 -3 -2 और फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर इसको मान लेंगे मैट्रिक्स ए। इसको क्या मान लेंगे? मैट्रिक्स ए मान लेंगे। देखिएगा इसका अस्तित्व है कि नहीं, यानी अस्तित्व के लिए, अस्तित्व के लिए, अस्तित्व के लिए ध्यान दीजिएगा, अस्तित्व के लिए। तो मॉडुलस ऑफ ए निकालिए। 6 एकम 6 हो जाएगा, इसमें से घटा दीजिए 3 दूना के 6, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस। यहाँ पर क्या आ गया बताइए? यहाँ पर क्या आ गया? यानी मॉडुलस ऑफ ए कितना आ गया जी? मॉडुलस ऑफ ए 0 आ गया। तो लिखेंगे व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का अस्तित्व है कि नहीं है।
व्युत्क्रम का अस्तित्व है कि नहीं है, तो व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है, व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। चलिए, व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है, यानी ए मैट्रिक्स माने थे और मॉडुलस ऑफ ए यानी ए का जो है मापांक निकाले थे वह कितना आया था 0। तो जब मॉडुलस ऑफ ए 0 आ जाएगा, जब मापांक ऑफ ए यानी ए का मापांक 0 आ जाएगा, तो क्या इसका अस्तित्व होगा? इसका अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात इसका व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। और जब व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है तो क्या इसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, ए इन्वर्स निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। आइए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 पर जो हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है 2 -3 -1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 2। तो इसको जो है एक मैट्रिक्स मान लेना है, इसको जो है एक मैट्रिक्स मान लेना है और इसका अस्तित्व चेक करना है, यानी अस्तित्व के लिए मॉडुलस ऑफ ए 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3, इसको घटा देना है। कितना आ गया? 1 आ गया, 0 नहीं आया। 0 आता तो फिर लिख देते कि व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है, लेकिन क्या 0 आया है? 0 नहीं आया है, इसका मतलब इसका अस्तित्व है। और जब यदि इसका अस्तित्व है तो हम लोग क्या लिखेंगे? a बराबर में i इंटू ए के लिए एक मैट्रिक्स बना देंगे, ए के लिए एक मैट्रिक्स बना देंगे और यहाँ पर एक आई के लिए मैट्रिक्स बना देंगे। ए कहने का मतलब 2 -3 -1 -2 और आइडेंटिटी यानी 1 0 0 1। यहाँ पर आपको एक करना है, यानी R1 को चेंज करना है R1 प्लस में R2। देखिएगा कि R1 को चेंज करना है ऊपर वाला को, यानी R2 10 का 10 10 का 10, ठीक है, 10 का 10। तो अब आपको ध्यान क्या देना है, देखिएगा कि 1 में -1 जोड़िएगा तो 1 होगा और -3 में कितना जोड़िएगा? -3 में कितना जोड़िएगा? 2, तो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 होगा और 0 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 लाना था, 1 ला दिए। अब यहाँ पर 0 लाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर 0 लाना है, यानी यह R2 है तो R2 को चेंज कर देंगे, इसमें R1 जोड़ देंगे, यानी -1 में +1 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। R2 को चेंज करना है, नीचे वाला को, नीचे वाला को क्या करना है? चेंज करना है, नीचे वाला को चेंज करना है, ठीक है। -1 को चेंज करना है, 2 को, इसको, तो ऊपर वाला 10 का 10 लिख देते हैं। 1 -1 1 और यहाँ पर 1। तो R2 को चेंज करना है और उसमें R1 जोड़ना है, यानी -1 में +1 जोड़ेंगे तो 0,
2 में -1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिएगा पूरे अच्छे तरीके से बारीकी से, पूरे अच्छे तरीके से बारीकी से ध्यान दीजिएगा। आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर 1 लाना था तो 1 आ गया, यहाँ पर 0 लाना था तो 0 आ गया, यहाँ पर 1 लाना था तो 1 आ गया। अब यहाँ पर 0 लाना है, यानी R1 को चेंज करना है। तो R1 चेंज R1 प्लस यहाँ पर R2 जोड़ दीजिए, यानी -1 में +1 जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिए देखिए 1 0 1 यहाँ पर 0 लाना है, R1 को चेंज करना है, ऊपर वाला को चेंज करना है, नीचे वाला 10 का 10, 0 1 फिर 1 और यहाँ पर 2। तो अब आपको ध्यान देना है कि R1 में R2 को जोड़ देना है, R1 में R2 को जोड़ देना है, यानी 1 में 0 को जोड़िएगा तो 1 होगा, -1 में +1 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 0 होगा, और 1 में 1 को जोड़िएगा तो 2 होगा, और 1 में 2 को जोड़िएगा तो 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। चलिए यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, कंप्लीट है। तो अब आप क्या देख रहे हैं, अब आप यही देख रहे हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है। इसको जब हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स जो है 2 3 1 2, ये उधर है, इधर लाएंगे तो A/-1। तो A इन्वर्स में I से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, A इन्वर्स ही हो जाएगा। और यहाँ पर एक मैट्रिक्स जो आपको प्राप्त है 2 3 1 और यहाँ पर 2, A इन्वर्स 2 3 1 2, यही जो है आपका A इन्वर्स का मान हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूरे अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है, पूरे बारीकी के साथ चलना है, और इस तरीके से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जो है ध्यान देते हुए चलने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, पूरे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा कि यह जो है क्वेश्चन नंबर कितना है, यह जो है क्वेश्चन नंबर 13 है। अब 13 तक आप प्रश्न बनाए हों, समझे हों, वीडियो देखे हों, तो क्या आपसे उम्मीद किया जा सकता है, क्या आपसे उम्मीद किया जा सकता है कि सचमुच आप इतने प्रश्नों को अच्छे तरीके से बना पाएंगे? अगर बना पाएंगे तो कम से कम 1 से लेकर के 13 तक में कोई भी आपको 3 ठो प्रश्न, कोई भी आपको 3 ठो प्रश्न जो आसान लगे उसको बनाना है, ठीक है। और हो सके अगर मन में अगर इच्छा हो तब आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हम 3 ठो बनाए थे और तीनों को तीनों जो है एकदम 100% क्लियर है। तो ऐसे लिखिएगा कमेंट में, चाहे वीडियो आप आज देखिए, कल देखिए, चाहे लाइव क्लास में। आप बनाने के बाद कमेंट में एक बार ज़रूर लिखिएगा। अगर इच्छा हो तो लिखिएगा, नहीं इच्छा हो तो छोड़ दीजिएगा, है कि नहीं। पढ़िएगा तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत का बात है। तो आपको लिखना है 3 में 3 100% क्लियर, यानी कोई भी 3 ठो प्रश्न बनाना है 1 से लेकर के 13 तक, और आपको कमेंट में लिखना है कि 3 में 3 क्लियर, यानी 3 ठो क्वेश्चन का जो आपके पास कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मजबूत हो चुका है।
और इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे तरीके से ए इन्वर्स यानी व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग तो सबसे पहले वहीं 12 नंबर ही तो बनाइएगा, कहिएगा कि इसका तो व्युत्क्रम ही नहीं है कि नहीं, तो ज़्यादा होशियारी नहीं कीजिएगा। 12 नंबर वो बनाने का चीज़ है जी, वो तो ऐसे माने में दिखाई दे रहा है कि इसका ए का मान जो है मतलब मॉडुलस ऑफ ए का मान यानी ए का मापांक जो है 0 आ रहा है, तो इसका ए इन्वर्स नहीं होगा, तो उसमें मेहनत करने से आप कतराइएगा। तो ये नहीं कहिएगा कि 12 हम बनाए हैं सही हो गया, ये कौन बड़ा बात हो गया। अरे 12 को छोड़ करके और दूसरा बनाइए ना जिसका व्युत्क्रम हो, ताकि आप ए इन्वर्स निकाल पाएँ। तो ज़्यादा होशियारी नहीं कीजिएगा। चलिए आप लोग तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस तरीके से जो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चलते हुए सिस्टमेटिक वे में और बहुत बेहतरीन करने का कोशिश करेंगे। चलिए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और देखिए आपको लगता है कि ए इन्वर्स, अरे जब लगता था व्युत्क्रम निकालना जब आपको भारी लगता था, बस आपको ध्यान रखना है कि कैसे भी करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दें। और जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाइएगा ना तो अपने आप ही ए का व्युत्क्रम बनते चला जाएगा, यानी ए का व्युत्क्रम निकलते चला जाएगा। आइए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक मैट्रिक्स दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं। 2 1 4 और यहाँ पर 2 2 1 4 यहाँ पर 2। चलिए तो यह कितना है, क्वेश्चन नंबर 14 है। ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या रखना है अच्छे तरीके से, इसका अस्तित्व देखना है, अस्तित्व है कि नहीं है। अस्तित्व के लिए, अस्तित्व के लिए यहाँ पर मॉडुलस ऑफ ए यानी ए का मापांक 2 दूना 4 -4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, देखिए कि -4 में से 4 घटेगा तो 0 हो जाएगा। क्या इसका अस्तित्व है, क्या इसका अस्तित्व है, तो इसका अस्तित्व नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है। और जब यदि इसका अस्तित्व नहीं है तो लिख देंगे व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है, व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है, व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। क्या 14 नंबर का व्युत्क्रम का अस्तित्व है, तो इसका व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम आपसे बोले कि 1 से लेकर के 13 तक में आपको 3 ठो कोई क्वेश्चन आसान लगेगा। अगर 14 का देते तो आपको 12-14 तो ऐसे ही आसान लग रहे हैं। इस बात को भी समझिएगा, ध्यान रखिएगा। आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके तब बनाना है, ये सब नहीं। ये तो ऐसे एक मान 0 आ जाएगा तो इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। जिसका अस्तित्व है उसका व्युत्क्रम निकालना है। वो उस प्रकार के 3 ठो प्रश्न जो है क्लियर कर लेना है। और कमेंट में 100% लिख दीजिएगा, 3 में 3 100% क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 14 इसका व्युत्क्रम नहीं है। आइए यहाँ तक का, जब व्युत्क्रम नहीं है तो क्यों निकालेंगे, ए इन्वर्स निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। इसका व्युत्क्रम निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। आइए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चलिए
तो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 14 तक क्लियर किए हैं और हम आपको बता दें कि यह जितने भी मैट्रिक्स थे, जितने भी मैट्रिक्स का जो है हम लोग व्युत्क्रम ज्ञात किए हैं, यह सारे के सारे मैट्रिक्स जो थे इनका ऑर्डर कितना था, तो 2 गुने 2 था। और आपको याद रखना है इसके साथ ही साथ ये वर्ग आव्यूह भी थे। जब आपको वर्ग आव्यूह पढ़ाया गया होगा, ये कहाँ, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, यानी आव्यूहों के प्रकार जहाँ पर आपको पढ़ाया गया होगा वहीं पर आपको वर्ग आव्यूह भी अच्छे तरीके से समझाया गया होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे मैट्रिक्स जितने भी हम लोगों ने व्युत्क्रम निकाले, ये सब 2 गुने 2 के थे। इनका ऑर्डर जो था 2 गुने 2 का था। लेकिन अब जो हम लोग यहाँ से आगे निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से, तो वह मैट्रिक्स जो होगा उसका ऑर्डर की यदि हम लोग बात करें तो उसका ऑर्डर जो है 3 गुने 3 का होगा। 3 गुने 3 कहने का मतलब, 3 गुने 3 कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, 3 गुने 3 कहने का मतलब, 3 गुने 3 कहने का मतलब कि यहाँ पर एक कोई मैट्रिक्स होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है, तीन गुने 3 कहने का मतलब कि इस प्रकार के मैट्रिक्स होंगे। अब जैसे ही इस प्रकार के मैट्रिक्स को देखा जा रहा है तो मन में यह भाव प्रकट हो रहा है कि आखिर पहले किसको, इसका ऑर्डर 3 गुने 3 है, इसको जो है ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, ट्रांसफ़र करना है मतलब इसको जो है परिवर्तन करना है जी, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में जो है परिवर्तन करना है, इसको जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में जो है परिवर्तन करना है, बदलना है। मतलब किस रूप में लेकर के आना है, तो इसको जो है इस रूप में लेकर के आना है, इसको जो है इस रूप में लेकर के आना है, इसको जो है इस रूप में लेकर के आना है। यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा, ठीक है, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा। तो अब आपको ध्यान क्या देना है कि पहले आपको जो है किस कलम या किस रो में चलना है, तो आपको पहले इस कलम में चलना है, ठीक है, इसको जो है 1 करना है, इसको क्या बना देना है 1, ठीक है, इसको 1 बना देना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको 1 बनाना है। अरे कैसे लिखें, यहाँ पर याद रखिए ना, इसको ऐसे घेर देते हैं, नहीं, यहाँ पर 1 रहना चाहिए, इसको हटा देते हैं। पहले आपको जो है यहाँ पर 1 बनाना है, उसके बाद इसको जो है 0 बना देना है, ठीक है, 0 बना देना है, यहाँ पर 1 बनाना है, उसके बाद इसको 0 करना है और फिर यहाँ पर 0 कर देना है। और इसके बाद में जो है आपको इसके बगल वाला कलम में आना है, इस कलम में आना है, और इसमें ध्यान दीजिए पहले किसको क्या करना है, तो इसमें पहले जो है इसको 1 बनाना है, इसको, ठीक है, इसको 1 बनाना है, उसके बाद इसको जो है 0 कर देना है और उसके बाद तब इसको 0 करना है, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि इसके बाद इस कलम में जब आएंगे, तो पहले किसको 1 बनाएंगे,
पहले किसको 1 बनाएंगे, पहले किसको 1 बनाएंगे, तो याद रखिएगा पहले इसको 1 बनाएंगे। यहाँ पर क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। यहाँ पर इसको 1 बनाएंगे, तब इसको 0 बना देंगे, उसके बाद इसको 0 बना देंगे, इसको 0 बना देंगे। ठीक है, तो अब देखिए इस तरीके से यह क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया कि नहीं हो गया। इस तरीके से यह क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया कि नहीं हो गया। इस तरीके से यह जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो इस रूप में लाना था, ला दिए। इस तरीके से जो है 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाया जाता है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। अगले क्लास में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।